हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी है बहुत अमीर लॉयर की। उसने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, बट वह ज़िंदगी में पीस यानी आत्म शांति नहीं पा चुका था। उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी बन चुकी थी और फिर उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बदल दी, इसके बारे में यहाँ मैंने एग्जाम्पल के साथ मेंशन किया है। कमेंट करो किसे किसे लगता है कि हमें ज़िंदगी में पैसा, घर, गाड़ी के अलावा पीस भी इम्पोर्टेंट है। जूलियन मेंटल एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। वे बहुत बड़े घर में रहते थे। वह अपनी फेरारी में इधर उधर घूमते थे और वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते थे हर साल। लेकिन वह खुश नहीं थे। उनका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और उनको टाइम भी नहीं मिलता था अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए। एक दिन उनके ऊपर प्रेशर इतना हो गया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह कोर्ट के रूम में ही गिर पड़े। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। लेकिन 3 साल बाद वो एकदम अपने कलीग के पास जॉन के ऑफिस में चले गए उसे अपनी कहानी सुनाने। अब जॉन ने जैसे ही जूलियन को देखा तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जूलियन की एज 10 साल से कम हो गई हो। उनने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहे थे। और तब जूलियन ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। जूलियन ने यह कहा कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया, उन्होंने अपनी फेरारी बेच दी और वे इंडिया चले गए वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। इंडिया में वो हिमालय पे चले गए जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज्ञानी, योगी एंड महात्माज ने उन्हें बहुत सारी बातें सिखाई। उन्हें हिमालय में एक गुरु मिले जिनका नाम था योगी रामन, जिनने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी थी एक कहानी बताकर। और फिर जूलियन ने वो कहानी बताना शुरू कर दिया और इस कहानी में 6 ऐसे लेसन्स थे जो आप ज़िंदगी में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है एक गार्डन से जहाँ तितलियाँ उड़ रही होती हैं, गुलाब के फूल होते हैं। मतलब वह गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसा शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। और इस गार्डन के बीच में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है और यह बहुत ही ऊंचा है। पूरे बैकग्राउंड में लाइट हाउस बिल्कुल अलग तरीके का दिख रहा है। और फिर एकदम से उस लाइट हाउस के नीचे आप आवाज़ सुनते हैं दरवाज़ा खुलने की और उस दरवाजे से बहुत बड़ा रेसलर निकलता है और वो धीरे धीरे इस गार्डन में से चल रहा है। एकदम से उसे शाइनी गोल्ड वॉच दिखती है और यह रेसलर धीरे से उसे उठाकर देखता है और फिर उस वॉच को वो अपने हाथों में पहन लेता है। फिर वो एकदम से बेहोश हो जाता है और ज़मीन की तरफ गिर जाता है। आप जब इस आदमी की तरफ जाकर देखते हैं कि वह जिंदा है कि नहीं, तो फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और फिर वह उठ जाता है। और फिर आपको पता चल जाता है कि उसके आसपास जो रोजेस थे उसके स्मेल से वह उड़ गया। अब वह रेसलर रोजेस की स्मेल से बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और फिर उसे अपने सामने एक पाथ दिखाई देता है, एक ऐसा रोड जिसमें बहुत सारे डायमंड भरे होते हैं और उसके अंदर से कोई आवाज़ आती है और उसे वही जाना है। और किसी तरह से आपको भी पता चल जाता है कि आपको भी इसी रास्ते पे जाना है। अब यह वो कहानी थी जो योगी रामन ने जूलियन को बताई थी। इस कहानी में बहुत सारे छिपे संदेश है जो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यह गार्डन एक सिंबल है आपके दिमाग के लिए, एक सबसे बेसिक चीज़ आपको खुश रहने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। इस ज़िंदगी में ये चाहिए होगी कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल हो। इसे समझने का आप सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस को एक गार्डन की तरह माने और अपने कॉन्शियस को, अपने थॉट्स को एक गार्डनर की तरह समझे। अब आपका यह काम है कि इसे अच्छा रखना, इसे साफ रखना, इसे हर तरह के खतरों से बचा के रखना। कीड़े मकोड़ों से, ग्रास से, जानवरों से बचाना है। अब यह कीड़े मकोड़े, ग्रास या फिर जानवर ये निगेटिव थॉट्स की तरह है। अब आपको यह आना चाहिए कि आप अपना कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और यह कंसंट्रेशन आपको उस ग्रास, कीड़े मकोड़े यानी कि निगेटिव थॉट्स को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो यह करने का सबसे बेसिक तरीका है मेडिटेशन। अब दूसरा है लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपके लाइफ के पर्पज़ के लिए। पर्पज़ अगर सही मतलब है तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल। लाइट हाउस आपके इस पर्पज़ का ही सिंबल बनता है। लाइट हाउस का बेसिकली पर्पज़ यही था कि वह शिप्स को रास्ता दिखाता था और यही पर्पज़ करता है आपकी ज़िंदगी में।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होता ज़िंदगी में, और वो इधर से उधर बस छोटे छोटे काम करते रहते हैं, और वो काम वह किसी वजह से नहीं करते रहते हैं, बल्कि वो कर रहे होते हैं क्योंकि किसी ने उनसे कहा है वह करने को। यह बहुत गलत तरीका है ज़िंदगी जीने का, क्योंकि आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा ज़िंदगी में किसी चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में 5 स्टेप्स दिए हैं अपना पर्पज़ बताने के लिए और अपना पर्पज़ सॉलिड बनने के लिए। इसमें से फर्स्ट है विजुअलाइज द आउटकम। आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है। आपको अपने दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बना लेनी चाहिए कि आप चाहते क्या है अपनी ज़िंदगी से। दूसरी चीज़ है आपको अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना होगा, बुरा वाला प्रेशर नहीं जैसे जूलियन ने किया था, अच्छा वाला प्रेशर कि दूसरों को बता दे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, या आप अपने दोस्तों को बता दे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, ताकि आपके ऊपर थोड़ा सोशल प्रेशर क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा यह है कि आपको उसके ऊपर कुछ टाइमलाइन बना के रखनी चाहिए। आपको एक डेट सेलेक्ट करनी होगी ताकि आप एक बेस्ट प्लान बनाकर उस डेट के पहले अपने प्लान एंड गोल अचीव कर ले। फोर्थ स्टेप यह है कि 21 डेज फार्मूला। 21 डेज लगते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म होने के लिए। अगर आप कोई भी नई हैबिट बना रहे हैं तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 21 डेज, इट मीन्स 3 वीक्स देने चाहिए, तभी वह आपकी ज़िंदगी का अच्छे से पार्ट बन पाएगा। आखिरी स्टेप है कि आपको अपने आप को एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आपने अपने लाइफ में ऐसा पर्पज़ बनाया है जिससे आपको खुशी नहीं मिलती तो उस पर्पज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस कहानी का तीसरा सिंबल था रेसलर। रेसलर आपको बताता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जापान में रेसलर एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है काइजन। काइजन इसका मतलब स्मॉल इम्प्रूवमेंट। काइजन फिलॉसफी के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस करते हैं। यह छोटे छोटे स्टेप्स आगे चलकर एक बड़ा चेंज लाते हैं आपकी ज़िंदगी में। इसमें से फोर्थ डिस्क्राइब करता है बाउंड्रीज के बारे में। हमें हमेशा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में लिमिट्स रखनी चाहिए, और मेन बात यह है कि वो बाउंड्रीज आपको अपने लिए खुद सेट करनी होगी। अब कैसी बाउंड्री होनी चाहिए? मान लीजिए कि आपने अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठूँगा। यह करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा। आप जैसे ही यह चीज़ बार बार करते रहेंगे आपके अंदर डिसिप्लिन आता जाएगा, और यह डिसिप्लिन कंटिन्यूस रखने के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि आप अपने लिए एक स्टेटमेंट बना दें और उसे डेली रिवाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं एवरीडे फ्रेश, हेल्दी एंड हैप्पी रह सकूँ। इस तरह आप अपने अदर हैबिट्स के लिए और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस तरह आप हर दिन आपका स्केड्यूल फॉलो करते रहेंगे तो आपके अंदर अपने आप डिसिप्लिन आता जाएगा। कहानी में आगे वॉच सिंबल आता है। वॉच सिंबल बताता है कि हमें अपनी लाइफ में टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी के पास थोड़ा सा ही टाइम होता है ज़िंदगी जीने के लिए, और अगर आप यह याद नहीं रखेंगे तो आप ज़िंदगी भर सोते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप समय की वैल्यू रखने के लिए बेसिक एक्सरसाइज आप यह शुरू कर सकते हैं। आप बस दिन के एंड में छोटी सी डायरी में अगले दिन का एक छोटा सा स्केड्यूल बना ले। आप बस लिख ले कि आप कितने टाइम का क्या करेंगे। उसे आपको एग्जैक्टली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनना है। बस आपको यह याद रखना है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। ऐसी चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको खुश रखती है, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपके पास थोड़ा सा ही समय है ज़िंदगी जीने के लिए। और यह लास्ट सिंबल है, डायमंड स्टडेड रोड थी। वह बताती है कि आपको अभी के मोमेंट में रहना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पास्ट या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपके पास ओनली प्रेजेंट मोमेंट है। आपके पास बस यही एक पल है जिसमें आप हमेशा रहेंगे। तो ज़रूर इस चीज़ों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसी पल में वह डायमंड है। इसी पल में वो चीज़ मिलेगी जो आपको हमेशा खुश रखेगी, और यही वह रोड है जो आपको खुशियों की तरफ ले जाएगा।
यह 6 बातें मैंने रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में से सीखी है, जो मुझे लगता था कि वो आपको पता होनी चाहिए। इस बुक की समरी मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ के और बहुत सोच के एंड मेहनत करके बनाई है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि यह मेरा काम और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो शेयर कीजिए इसे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।